सीताराम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो हम लोग उठ गए थे सुबह के 4 बजे और यहाँ पर आज सीधे पतिदेव पानी गर्म करके ले आए थे, क्योंकि थोड़ी सी ना नींद ही नहीं खुल रही थी मेरी। तो मैंने कहा पानी गर्म करके ले आओ, तो वो ले आए। उसके बाद हमारे दिन की खूबसूरत सी शुरुआत होती है हमारी सुबह की, और इसी तरीके से हमारा डेली का रूटीन शुरू होता है। अगर इस तरीके से दिन की शुरुआत होती है ना, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आपके अगले 24 घंटे इतने अच्छे रहते हैं। आपकी इतनी अच्छी दिनचर्या रहती है ना, बहुत ही अच्छी। लेकिन वही है कि सुबह उठने पर डिपेंड करता है। तो बस यहाँ पर हम लोग सुबह उठ गए थे और अभी 4 बजे का टाइम था, तो पतिदेव ने पानी गर्म कर दिया। अभी हम लोग पियेंगे एक एक गिलास गुनगुना पानी। और आप अभी मुझे देख सकते हो, सुबह उठने के बाद जब एक बार आँख खुल जाती है ना, उसके बाद इतना फ्रेश फील होता है, बहुत अच्छा। क्योंकि हल्की गर्मी भी अभी होने लगी है, और जब बाहर घूमो थोड़ा सा बालकनी में जाओ, तो बाहर वो ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, और इस टाइम पे इतना अच्छा लगता है, बहुत फ्रेश फील होता है। उसके बाद हम दोनों ने बेड सेट किया और फिर हम आए बाहर का मौसम देखने के लिए। और अभी आप लोग खुद देख लो, कितना शांत, कितना सुंदर व्यू दिखता है सुबह के टाइम। चारों तरफ ऐसे अंधेरा रहता है और ठंडी हवा चल रही होती है, एकदम शांति होती है। ये टाइम होता है, अगर आप उठते हो ना, जब आप फील करोगे ना इस टाइम को, तो आपको अपने आप एहसास होगा कि कितना अच्छा है। अभी तक हम सोते क्यों रहे, मतलब अपनी ज़िंदगी में जितना भी टाइम हमने लेट उठने में निकाला है या जैसे भी, तो आपको ना बहुत अफसोस होता है जब आप इस टाइम पे उठ के वो सारी चीज़ें सोचते हो। और मैं तो खुद की पर्सनल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जब से मैंने ये सब शुरू किया है। क्योंकि पहले मैं भी ऐसी ही थी कि 7 बजे उठना, 6 बजे उठना। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठोगे ना, आपको अलग अलग चीज़ें अपनी याद आएंगी और आपको अफसोस होगा उन चीज़ों पर। आप एक बार ये रूटीन बना के देखो। तो बस बाहर टहलने के बाद हम लोग आ गए थे अंदर, और फिर हम थोड़ा बहुत ऐसे ही टहलते रहते हैं। और योगा करती हूँ मैं साफ़ सफाई के बाद, क्योंकि क्या होता है ना, सबसे पहले हम लोग घर की साफ़ सफाई करते हैं, क्योंकि उसके बाद ना पूजा का रूटीन होता है हमारा, तो वो शुरू करते हैं। तो पतिदेव जाते हैं पूजा करने के लिए नहा के, और मेरा होता है फिर उस टाइम पे मैं योगा करती हूँ 1 घंटा। तो उस टाइम पे थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है हमारा, लेकिन उससे कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं अपना आराम से करती हूँ। क्योंकि योगा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वजह से। और पतिदेव नहा के चले जाते हैं मेरी हेल्प कराने के बाद नहाने। उसके बाद वो अपनी पूजा करने लग जाते हैं, तब तक मैं योगा करती हूँ, क्योंकि मैं पूरा 1 घंटा देती हूँ। उससे पहले मैं बिल्कुल भी किसी काम में नहीं लगती, बस साफ़ सफाई करने के बाद सीधा अपना योगा करने बैठती हूँ। तो यहाँ पर देखो, मैंने झाड़ू लगा दिया और थोड़ी बहुत डस्टिंग कर दूंगी। उसके बाद जो है पतिदेव फटाफट से लगा देंगे पूरे घर में पोछा। और ये जो सुबह की हेल्प होती है ना, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होती है जब ये करवाते हैं। क्योंकि उस टाइम पे ना मैं अपने लिए भी टाइम निकाल पाती हूँ, और फिर मैं अपना टाइम से पूजा पाठ भी कर लेती हूँ। और जब तक इनका ऑफिस जाने का टाइम होता है ना, उसी बीच हमारा नाश्ता भी बिल्कुल टाइम से हो जाता है, और सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो पाती है। तो ये हेल्प इनकी मुझे बहुत ही सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि जब ये कराते हैं। मेरे पास कमेंट आए थे कि दीदी, नाम तो मुझे उनका याद नहीं है, उन्होंने बोला था दीदी मेरे हस्बैंड ना मतलब इस तरीके से हेल्प नहीं कराते हैं। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि कोई बात नहीं है, अगर नहीं कराते हैं, देखो सब ना सब कोई एक जैसे नहीं होते, सबका नेचर अलग होता है। ऐसा नहीं है कि वो हेल्प नहीं कराते तो वो अच्छे नहीं होंगे, मैं इस चीज़ को नहीं कहती हूँ, सबका नेचर अलग है। तो अगर नहीं कराते हैं ना, तो आप अपना खुद का रूटीन बना सकती है और आप खुद कर सकती है ये सारी चीज़ें। हम किसी पे प्रेशर नहीं डाल सकते, चाहे किसी का भी लाइफ पार्टनर है, चाहे वो औरत है या आदमी है। तो आप किसी पे भी ना ये सारी चीज़ें प्रेशर डाल के नहीं करवा सकते। उनको छोड़ दो उनकी लाइफ में और फ्री रहने दो। मतलब ऐसे प्रेशर मत डालो कि अगर आप किसी की वीडियो देख रहे हो या किसी को देख रहे हो अपनी लाइफ में ऐसे करते हुए कि ये लोग ऐसे रहते हैं तो हम भी ऐसे रहते हैं रहेंगे, और वो फिर अपने पति पे प्रेशर डालने लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल बेकार है। क्योंकि जो जिसका नेचर होता है वो वैसे ही रहेगा। मेरे साथ काफ़ी लोग ऐसे मिल चुके हैं जो हमें देख के वैसे करना सोचा उन्होंने, और फिर वो ऐसी चीज़ों पे उतर आते हैं कि आपस में ही उनकी नहीं बन पाती। तो वो सारी चीज़ है। तो इस वजह से ना दूसरों को देख के नहीं करना चाहिए। जो आप लोगों का नेचर होता है, मतलब जो आपके लाइफ पार्टनर है, कोई भी हो सकता है उसमें, लेडीज़ भी या फिर जो जेंट्स है वो भी। तो जैसा नेचर है ना, वैसे नेचर के साथ ही अपने रिश्तों को अच्छे से लेके चलिए। उसमें आप किसी को देख के ना चीज़ें नहीं कर सकते। तो अगर वो नहीं करते हैं तो आप खुद अपना रूटीन बना सकते हैं, क्योंकि ये इतना
वैसा रूटीन नहीं है कि औरत अकेले ना कर पाए, क्योंकि ये सारे काम ऐसे हैं कि जो आप हमें करने ही होते हैं। ये तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इसलिए आप लोग देख पा रहे हो, जो नहीं दिखाते वो औरतें भी यही सब करती हैं जो हमें करना ही होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरा काम जो है सुबह तक हो गया था, 6:45 बजे तक आज बिल्कुल कंप्लीट हो गया था, क्योंकि 4 बजे उठ के 7 बजे तक आराम से पूजा पाठ नाश्ता सब हो गया था हमारा। और नाश्ता थोड़ा, तो गाइस कैसे हैं आप सब। आज है बुधवार और रोज़ की तरह हम लोग आज भी 4 बजे उठ गए थे। उसके बाद जो काम कंप्लीट होता है वो हो जाता है। आज तो 6:45 बजे तक पूरा काम कंप्लीट हो गया था, पूजा पाठ करके हम फ्री हो गए थे। उसके बाद जो है कई दिनों से ना नींद पूरी नहीं हो रही है। फिर पतिदेव आज घर में ही थे, इन्होंने बनाया नाश्ता, मतलब ब्रेड और जो होता है ना पीनट बटर और बनाना, ये 2-3 चीज़ों से इन्होंने नाश्ता बनाया। उसके बाद मेरी ग्रीन टी और अपनी वैसी टी बनाई इन्होंने दूध वाली। तो वो खा के ना मेरे को ऐसी नींद आई। उसके बाद पहले तो मैं फ़ोन में लगी रही, थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह करी, मैंने कहा टाइम से व्लॉग भी चला जाए। तो सुबह सुबह काम ख़त्म करने के बाद जो है जब जल्दी हो जाता है ना, उसके बाद 2-3 घंटे आराम से मिल जाते हैं। तो अगर मेरे को ये होता है कि इनको ऑफिस जाना होता है तब मेरे को लगना पड़ता है फिर लंच वगैरह बनाने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए। लेकिन अगर ये घर में होता है तो फिर आराम से मिल जाता है। तो मैं अपनी एडिटिंग करने लगी थी, ये भी नाश्ता करके थोड़ी देर लेट गए थे, इनको भी नींद आ गई, क्योंकि 2-3 मतलब जब से हमारा ये मॉर्निंग रूटीन शुरू हुआ है तो अगर थोड़ा भी रात को लेट हो जाता है ना फिर नींद पूरी नहीं होती है। तो रात हम थोड़ा सा लेट हो गए थे सोने में, क्योंकि थोड़ी बहुत बातें थी जो हमें आपस में शेयर करनी थी, मतलब घर परिवार की हमारी कुछ पर्सनल चीज़ें, तो वो हम बातों में इतना टाइम हो गया, बातें करते रहे और उसके बाद जो है नींद आ गई। और सुबह फिर उठना तो है ही, मतलब हर हालत में उठना है ही सुबह। तो अलार्म बजा, उठे और फिर काम वगैरह करके पूजा पाठ करके जो रूटीन होता है वो, लड्डू गोपाल की सेवा, वो सारी चीज़ें करके उसके बाद मेरे को जो नींद आई है ना, तो मैं 2 घंटे सोई हूँ आज आराम से, क्योंकि दिन में फिर टाइम नहीं मिलता है, दिन में नींद नहीं आती है मुझे। तो जिस टाइम नींद आ रही थी ना, पतिदेव ने बोला आज मैं भी घर में हूँ, सो जाऊँ, कोई बात नहीं। ये भी सो गए थे, मैं भी सो गई। फिर ये तो मेरे से पहले उठ गए थे, मैं थोड़ा लेट ही उठी। फिर अभी 1 कप चाय पी मैंने, और उसके बाद फिर थोड़ी एडिटिंग वगैरह करी, कपड़े लगाए मशीन में धोने के लिए। आज ढेर सारे कपड़े हो रखे हैं, अभी फोल्ड करूँगी तब दिखाऊँगी। पतिदेव की शर्ट वगैरह वॉश करी, मतलब 2 बार मैंने मशीन भी लगा दी और इतने सारे कपड़े धुले आज। तो ये सारा काम करने के बाद और फिर पतिदेव ने 1 कप चाय बनाई। चाय पीने के बाद अब मैं सोचा आप लोगों से थोड़ी बात कर लेती हूँ और फिर बनाना है लंच, लंच की तैयारी करनी है। तो आज बनाएंगे दाल चावल लंच में। तो दाल मैंने सोख करके रख दिया, बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तब तक मैं सोच रही हूँ ये कपड़े हैं ना, इनको फोल्ड कर लेती हूँ और अरेंज कर लेती हूँ, जो काम साथ के साथ हो जाए वो बढ़िया है। तो मैंने कहा पेंडिंग नहीं छोड़ती हूँ, इतने कपड़े हैं, पूरा बेड भरा पड़ा है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो ये सारे कपड़े धुले, सारा कुछ किया। थोड़े बहुत कल के भी हैं इनमें, मैं रात को फोल्ड नहीं कर पाई थी, थोड़े से वो भी है, और 2 बार के आज धुले हैं। और अभी जो मैंने कल बेडशीट वगैरह चेंज करी थी और सोफे कवर वगैरह चेंज करे थे, वो अभी वो तो अभी ऐसी है, मैं सोच रही हूँ रात को मशीन लगाऊँ, मतलब शाम को लगा दूँगी मशीन। तो उस वजह से मैंने अभी छोड़ दिया, मैंने कहा 2 बार हो गए अब नहीं लगाती हूँ। तो अभी टाइम हो रखा है 11:30 बजे का, तो मैं लंच की भी तैयारी कर रही हूँ साथ साथ कि टाइम से हो जाएगा। और साथ ही साथ ये जो काम मेरा पेंडिंग है उसको भी करते हैं। और सुबह काम करके इतना अच्छा फील होता है ना, योगा वगैरह करती हूँ, सब कुछ मेरा टाइम से होता है। और फिर उसके बाद जो पूजा पाठ होता है उससे जो सुकून मिलता है, और वो भी एकदम टाइम से सारी चीज़ें मैनेज होती है, तो वो एक अलग ही वाइब होती है। और दिन भर की जो मतलब वो होता है ना, यार ये पड़ा है, ये रह गया, ये उस सब से छुटकारा, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसका सिर्फ एक ही मंत्र है, कहना गुरु जी का, श्री धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी का एक ही मंत्र है, सुबह जल्दी उठने का। जितना जल्दी आप सुबह उठोगे उतना ही आप अपने काम अच्छे से मैनेज कर पाओगे, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को। तो इसका और कोई मंत्र ही नहीं है, सुबह एक ही मंत्र है। आपको कुछ ना कुछ पाने के लिए बोलते ना कुछ खोना पड़ता है, तो वो यही है। अगर आपको कुछ पाना है तो आपको अपनी नींद का त्याग करना पड़ेगा। और हमारे गुरुजी तो 3 चीज़ें बताते हैं
कि जो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है, मतलब हमारे लिए भी और हमारे जो पार्टनर है उनके लिए भी। तो 3 चीज़ें बहुत ख़तरनाक है, नींद, नारी और नशा। तो इन तीनों का अगर आपने त्याग कर दिया ना तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेहनत अपने बस की, अगर मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। उसी चीज़ से मैं तो आपको पता ही है, आप लोग व्लॉग देखते रहते हो तो मैं उसी चीज़ से लगी रहती हूँ अपनी मेहनत करने में। तो यही मंत्र है गुरु जी का, तो इसे अपनाओगे तो सारी चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी खुद। तो चलिए गाइस, काफ़ी देर हो गई बात करते करते, मैं अपना पेंडिंग काम निपटा लेती हूँ। और ये देखो कपड़े, आप लोग देख लिया कितने सारे कपड़े हैं। वाइट शर्ट भी काफ़ी सारी है पतिदेव की, इकट्ठी हो रही थी तो मैंने वॉश नहीं करी थी, क्योंकि इनको ना एक बार मैं पहले सोक करके रखती हूँ एक साथ, फिर इनके कॉलर वगैरह मशीन में अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते हैं तो कॉलर मेरे को खुद करने पड़ते हैं, उसके बाद मैं मशीन में डालती हूँ तब ये साफ़ होती है। और प्रेस वगैरह देखते हैं, अभी प्रेस का तो अभी टाइम नहीं है, अगर मिलेगा तो थोड़े बहुत कपड़ों पे करके रख दूँगी, बट अभी फ़ोल्ड करती हूँ और इन्हें अरेंज कर। तो गाइज़ यहाँ पर चल रहा था पतिदेव का ऑफिस का काम और ये यहीं पर बैठ के कर रहे थे नीचे, और मैं अपना ये एडिटिंग वगैरह कर रही थी और मैंने बताया मैं सो गई थी थोड़ी देर। उसके बाद मैं उठी और फिर थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करी। उसके बाद काफ़ी ढेर सारे ये कपड़े थे तो मैंने दाल बॉईल होने के लिए रख दी, क्योंकि आज लंच में बनने वाला है दाल चावल। जिस दिन ये घर में होते हैं ना तो कुछ इसी टाइप का मैं बनाती हूँ जो ये भी अच्छे से मतलब खुश होके खाते हैं और मैं भी, वरना टिफ़िन में तो वैसी सब्ज़ी वगैरह जाती है तो चावल वगैरह मैं कम ही रखती हूँ, और ये खाते भी कम ही है, ऑफिस वगैरह में चावल नहीं ले जाते हैं ज़्यादा, तो इस वजह से। तो दाल बॉईल होने के लिए रखी, साथ ही साथ मैं ये सारे कपड़े फ़ोल्ड करूँगी और इनको करने में काफ़ी टाइम भी लग जाएगा, तब तक दाल भी बॉईल हो जाएगी और साथ के साथ दो दो काम भी निपट जाएंगे। और उसके अलावा मेरे पास कमेंट आ रहा था, जो कॉर्नर मैंने लिया है ना, जो कॉर्नर में ड्रॉअर रखा रहता है, उसका बहुत बार उन्होंने लिंक मांग लिया है। तो जो आज की शॉर्ट्स वीडियो है ना उसमें आप देख सकते हो, मैंने लिंक दिया है उसका, और डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं डाल दूँगी इस व्लॉग में। तो बेचारी ने 2 बार मैसेज कर लिया है, तो उनका तो ये था। उसके बाद मैंने यहाँ पर सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दिए हैं, तो अब इन्हें एक-एक करके मैं अलमीरा में लगा दूँगी। और उसके बाद यहाँ देखो मेरी हेल्प कराने कौन आता है। एक शख्स है जो आज घर में है, तो वही आएँगे मेरी हेल्प कराने। वो भी क्या हेल्प, कि मुझे यहाँ से उठा-उठा के कपड़े पकड़ाएँगे वो। और ये बहाना होता है उनका व्लॉग में आने का। आप लोग भी उनकी ये हरकतें पसंद करते हो ना, तो उनको अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करने में। अब देखो, यहाँ मुझे पैम्पर करने आ गए और साथ ही साथ कह रहे मैं तेरी हेल्प कराऊंगा। मैंने कहा अब क्या हेल्प कराने आए हो, जब मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर दिए। तो कह रहे मैं दे दूंगा ना, उठा उठा के दूंगा कपड़े और तुम लगाते रहना। मैंने कहा चलो इतना भी कर दो, आप व्लॉग में आ जाओगे, मैं आपकी थोड़ी तारीफ़ कर दूंगी। और तारीफ़ के इतने भूखे हैं ना ये, वैसे गाइज मैं मजाक कर रही हूँ, सच में ये तारीफ़ लायक है भी। और मैं बार बार बोलती भी हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे लाइफ पार्टनर मिला है, जो कि भगवान जी हर लड़की को ऐसे ही मिलने चाहिए सच में। तो तारीफ़ हो गई इनकी, अब चलते हैं किचन में, क्योंकि पेट पूजा भी चाहिए ना तारीफ़ के साथ साथ, वरना तारीफ़ सब धरी रह जाती है जब टाइम से खाना पीना ना हो ना जब देखना। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो है यहाँ मैं दाल में तड़का लगाऊंगी, और चावल भी मैंने साथ के साथ सोख करके रख दिया है। और जैसे मैं कुछ भी काम करने आती हूँ ना, वैसे ही पीछे से कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, मतलब मेरा मन ऐसे लगा के रखते हैं कि मेरे को काम करने में बोर नहीं होने देते बिल्कुल भी, जिस दिन घर में रहते हैं। और जिस दिन ये नहीं रहते ना गाइस, जैसे ऑफिस जाता है, तो मैं ऐसे वेट करती रहती हूँ इनका टाइम देख के, किस टाइम तक आएंगे। कितनी बार मैं फ़ोन भी कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे बच्चे की तरह मन लगा के रखते हैं, बिल्कुल भी फील नहीं होने देते कि अभी तक हमारा कोई बेबी नहीं है। तो ऐसे हमारा टाइम कट रहा है हंसी खुशी। मैं कहती हूँ हर किसी का ऐसे ही कटना चाहिए।
तो यहाँ पर देखिए मैंने तड़के के लिए जो है मसाला रेडी कर दिया और अब मैं फटाफट से जो है दाल में तड़का लगा दूँगी। और आज मैंने बनाई है मिक्स वाली दाल, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है दोनों को ही, और दाल में प्रोटीन वगैरह भी बहुत होता है, तो दाल खानी चाहिए हर दूसरे तीसरे दिन सब्जी के साथ साथ। तो बस यहाँ पर मैंने मिक्स दाल बनाई, साथ ही साथ मैं चावल भी बनने के लिए रख दूँगी। तो इस तरीके से हमारी सुबह जो दिनचर्या शुरू होती है ना, तो इस तरीके से वो पूरी होती है। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता किसी भी चीज़ का, किसी भी काम का, जब आप सुबह इस तरीके से अपना रूटीन बनाते हो और आपका वो दिन भर इस तरीके से चलता है। तो यहाँ देखो बातें करते करते पूरा खाना भी बन गया है, तो अब मैं सर्व कर दूँगी और लड्डू गोपाल के लिए भी लगा दूँगी। और हमारे यहाँ लहसुन प्याज यूज़ नहीं होता है, तो जो भी खाना मैं बनाती हूँ ना, तो लड्डू गोपाल का पहले ज़रूर भोग लगाती हूँ उसी में से, क्योंकि मैं सारा कुछ उनका भोग लगाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फल या दूध या ये सब लगाती हूँ, मिठाई वगैरह। मैं घर में जो भी बनाती हूँ, क्योंकि बिना लहसुन प्याज का होता है, तो सारी चीज़ों का भोग लगाती हूँ। तो गाइज़ कैसा लगा आज का व्लॉग? ये वाला व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड, हम लोग खा लेते हैं खाना, आप लोग भी आ जाइए। मिलती हूँ आप लोगों से एक और अच्छे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।